हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सक्सेस एग्जाम में। आज हम हिंदी का सेट नंबर 2 हम इसमें देखने वाले हैं। इसका टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। हिंदी का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल सिविल सक्सेस एग्जाम पे आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है। उससे आप हिंदी में आप लोग अलंकार हुआ, छंद हो गया, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिविजन भी कर सकते हैं। आपको अब वीडियो रेगुलर मिलेगा। कुछ कामों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अप्रैल में स्टार्ट होगा या थर्ड वीक या मिड ऑफ अप्रैल में, क्योंकि पिछली बार आप देख सकते हैं कि 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो मार्च में जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल होकर अप्रैल में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चला था। ठीक है, तो आई होप कि आपका भी एग्ज़ाम अप्रैल में जल्दी से जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना किसी देरी को आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को उसमें शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? नमः जो अस्ते या नमो जो अस्ते, कि नमा जो अस्ते या नमा जो ते। तो फर्स्ट आंसर का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं। या इसमें देखिए हम बताते हैं फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? नमा जो अस्ता। फर्स्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे पूछेगा नमस्ते कौन सा संधि होगा, तो कौन सा संधि होगा? स्वर संधि होगा। ठीक है ना। संधि कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि किसको कहते हैं? जिसमें हलंत लगा हुआ रहता है उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। और जिसमें 2 बूंदा होता है, जैसे इसमें 2 बूंदा है ना, तो इसको कौन सा संधि बोलेंगे? इसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। समास का क्या अर्थ है या समास का अर्थ क्या होता है? विस्तार करना या संक्षेप या लंबा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समास आप लोग जानते होंगे, समास को क्या किया जाता है? विग्रह किया जाता है। विग्रह का अर्थ होता है कि विस्तार करना। जैसे दशानंद, जिसका 10 आनंद के मतलब यानी कि सील हो, उसको क्या बोलते हैं? दशानंद बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? एक वर्ड है, उसको क्या करते हैं? हम विस्तार करते हैं, विग्रह करते हैं। ठीक है, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उसको लंबोदर बोलते हैं। तो क्या करते हैं? उसको विस्तार किया जाता है। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन होगा, विस्तार करना। 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। जिस समास का पहला पद संख्या वाचक होता है तो उसको कौन सा समास कहते हैं? तो देखिए कलमधारय समास या द्विगु समास या द्वंद्व समास या तृतीयपुरुष समास। तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। तो आप लोग को बताया गया है कि आप लोग देखेंगे कि इसका समास का भेद में आप लोग देखेंगे कि संख्या जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगु समास। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा, द्विगु समास। कलमधारय समास होता है क्या होगा? जिसमें क्या होगा? क्रमधारय समास। जैसे नीलकंठ, नीला ओ कंठ, क्या होगा? क्रमधारय समास हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है? माता पिता, भाई बहन जिसमें होता है उसमें द्वंद्व समास होते हैं। और तृतीयपुरुष समास क्या होता है? जिसमें कर्ता ने कर्म को कर्ण से ये जो वर्ड आएगा का के, तो क्या होगा? तृतीयपुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। सॉरी, आइए हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस तरह का आपको क्वेश्चन आपको एक हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे जो लंबा बहुत लिखा हुआ लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना नहीं है। इसका सबसे पहले हमको क्वेश्चन की ओर जाना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ और क्या हमसे पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे, अन्यथा इग्नोर करेंगे, उसके डायरेक्ट आंसर देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए भगवान का पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ है। तब पर्यायवाची शब्द हम बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए दे सकते हैं। तो देखिए भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रभु हो गया, ईश्वर हो गया, परमात्मा हो गया। ये तीनों क्या होगा? भगवान का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 का करेक्ट आंसर 4 नंबर हो गया, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर बताइए। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? किसका भेद पूछ रहा है? रचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से पूछा हुआ है। रचना या बनावट आया, दोनों बात एक ही है। तो क्या होगा? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं?
3 प्रकार के होते हैं, आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पीपीटी आपको श्योर सक्सेस एग्जाम पे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ मूव करते हैं। असाइन के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। असाइन के लिए परिभाषित शब्द में पूछा क्या हुआ, नहीं है, ठीक है। देखिए आपको एक इंग्लिश वर्ड मीनिंग आपको पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग ये इस फॉर्मेट को आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम में आपको मिलेगा। पर्यायवाची शब्द से आएगा क्वेश्चन, अलंकार से आएगा, छंद से आएगा, और एक वर्ड मीनिंग से आएगा, एक गद्यांश रहेगा, मुहावरा रहेगा, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, नियत करना, सौंपना या समुद्देशित करना या ग्रहण करना। तो इसमें नहीं पूछा हुआ है ना, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 नंबर होता है ग्रहण करना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या है। अनुशासन शब्द का विशेषण पूछा हुआ है, क्या होगा, अनुशासी या अनुशासित या अनुशासित या अनुशासिक। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट नंबर 2 होगा, अनुशासित होगा। क्या होगा, अनुशासित होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या होता है। जैसे देखिए गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, जो गुण को बताता है उसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या को डिनोट करता है, ठीक है। तो देखिए 4 सेब का कहने का मतलब कितने सेब है, 4, एक संख्या को डिनोट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ईमानदार या थोड़ा चावल या कुछ लोग। तो देखिए ईमानदार ये क्या गुण को बताता कि उसका गुण कैसा ईमानदार है, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 ऑप्शन होगा, ठीक है। कितना होगा, 2 ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। गुस्सा पीना मुहावरा का अर्थ क्या है। गुस्सा पीना का अर्थ क्या होगा, क्रोधित होना या पानी होना या क्रोध दबाना या खुशी मनाना। तो देखिए गुस्सा कोई व्यक्ति पीता है तो उससे क्या भाव उत्पन्न होता है कि वो अपना क्रोध को क्या हुआ, दबा लिया, ठीक है। तो इसका 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 नंबर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य है, अशुद्ध है। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास एक घड़ी है, तुम सबसे सुंदर हो, उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति के मतलब होता है कि दादा परदादा का जो जमीन होता है वो संपत्ति होता है, उसको पैतृक संपत्ति बोलते हैं। तो इसमें अशुद्ध वाक्य को सेलेक्ट करना है, कौन सा वाक्य जो अशुद्ध वाक्य है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 का करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा, उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। 11 को नंबर क्वेश्चन में इसको आप यहाँ पे अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा, ये है ना, इसको फर्स्ट ऑप्शन को, ठीक है। देखिए रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सुवासित फुलवारी में घूमने का आनंद ही कुछ और है। लिखित शब्द का कौन सा पदबंध है। देखिए विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध या संज्ञा। देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइनिंग है आपको रंग बिरंग फूल हो, ये किसका डिनोट कर रहे हैं, एक फुलवारी का विशेषता बता कि वहाँ फुलवारी कैसा है, जो रंग बिरंग की है। तो इससे क्या हो रहा, विशेषण बताया जा रहा है। तो इसमें 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, विशेषण पद बंद होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हम नए नए वीडियो आप लोग को बनाएंगे तो आप लोग के पास जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर देते हैं। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्म वाच्य में बदल लिया। वाक्य को किस में बदलना है, कर्म वाच्य में बदलना है, ठीक है। उसने भोजन किया, उसके द्वारा भोजन नहीं किया, उसके द्वारा भोजन कर लिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका क्या आंसर होगा, देखिए वाच्य को कर्म वाच्य में बदलना है।
तो क्या करेक्ट आंसर होगा? 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन होगा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया है, क्या होगा? 3 ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य पूछा हुआ? शुद्ध है। इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है जो उसने जोल जोल से लोने लगा। आप उस प्रतिज्ञा को ना भूल होंगे। इस किताब का क्या मूल्य है? 13 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा। देखिए 13 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन होगा। इस किताब का क्या मूल्य है? ये क्या वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? लस कहते हैं, या शब्द शक्ति हो गया, या छंद हो गया, या अलंकार हो गया, क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा, शब्द शक्ति इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप परिभाषा के अकॉर्डिंग ही आप दे सकते हैं आंसर। आपको आंसर याद नहीं है, ऑप्शन याद नहीं है, शब्द देखेंगे यहाँ शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति, यानी कि शब्द शक्ति ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। उत्तम व्यंग अर्थ का दूसरा नाम क्या है? वर्ण, व्यंजन, ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ध्वनि होगा। क्या होगा? ध्वनि होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। बीज पग चले सुन बिन काना, कल बिनु कर्म कले विधि नाना, आनन लहित सकल लस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ा योगी। उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो देखिए आप लोग को अलंकार का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ, आप उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपका अलंकार का एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा, ना ही गलती होगा। तो 16 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? ये विभावना का है। कौन सा अलंकार है? यह विभावना इसमें शो कर रहा है। 16 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा है? देखिए इसमें आचार्य आनंद वर्धन, या आचार्य दंडिन, या आचार्य वामन, या आचार्य भामन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 और 4 दोनों होगा, क्योंकि आचार्य दंडिन और भामन दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है, नाम थोड़ा अलग है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 और 4 दोनों हो गया। आप लोग याद कीजिएगा, आचार्य दंडिन या आचार्य भामह। निम्न में से कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण है? रूपक अलंकार बताइए कौन सा होगा? मैया में तो चंद्र खिलौना लोहो लोहो, तलनी तनुजा तट तमाल तलु बल धाड़, जला से लाल केसर की जैसे धूल गई, मेघ आए बड़े बन ठन के सवेले। तो 18 करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसमें पूछा हुआ रूपक अलंकार, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। सोहत है मुख चंद्र में अलंकार। सोहत है क्या? मुख चंद्र में अलंकार। यमक अलंकार, रूपक हो गया, या सलेश, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ये रूपक अलंकार है। तो 19 से करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। बहुत काली सिल जला से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, या विभावना, या रूपक अलंकार। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा, उत्प्रेक्षा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दुर्ग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कल कलती है, काम अनिल का। अनिल में क्या होता है? हवा होता है। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लोपक हो गया, या यमक हो गया, विभावना, या विलोद भाषा होगा। तो इस क्या होगा? विलोद भाषा हुआ। विलोद क्या कर रहा है? इसमें क्या विलोद कर रहा है? एक हवा का एक
ईंधन का। ठीक, 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। छिद्धि 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 धातु का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? शब्दार्थिक अर्थ क्या है? ढकना, आच्छादित करना या दो विकल्प सही कि इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 3 ऑप्शन होगा, 3 नंबर, 2 विकल्प सही। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वर्णिक छंद है? पूछे बिन कोहू कहूँ काहू सो ना बात करे, देवता से बैठ सब साधी साधी मौन है। ये क्या है? सवैया है, चौपाई है, कवि थे कि मंजू मालिनी है? क्या है ये? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा, कवि थे। क्या है? कवि थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। ओज गुण का प्रयोग किस लस में होता है? ओज गुण, कौन सा गुण? ओज गुण का प्रयोग किस लस में होता है? वात्सल्य लस, श्रृंगार लस, वीर लस या हास्य लस? तो कौन सा होगा इसमें? ओज गुण का प्रयोग हम वीर लस में करते हैं। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। भयानक लस का अस्थायी भाव क्या है? हास है, उत्साह है कि भय है या जुगुप्सा है? क्या है? भयानक लस का हम भय के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा, भय। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कोई डाउट हो आप लोग को डाउट कीजिएगा। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक्स मेरे दोस्तों।